हेलो। जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है? स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड क्लासेस बाय पीके में। और आइए हम लोग ऐसे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज क्लास दूसरा है। झारखंड का लोक साहित्य हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। जीपीएससी को एक एग्जाम को देखते हुए और जीएसएससी का भी एग्जाम को देखते हुए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें से पहला क्लास हो चुका था हम लोग का लोक साहित्य का परिचय हम लोग देखे थे, तो उसी सीरीज में आज दूसरा क्लास है। देखिए, उसका अगला टॉपिक है पारंपरिक कला। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं कि इसमें पढ़ने का क्या है। दो पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि हम लोग को पढ़ना क्या है। उसके बाद आगे हम लोग फिर देखेंगे पॉइंट क्या पढ़ना है। तो आइए देखिए इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को। देखिए, पारंपरिक कला के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, झारखंड राज्य की स्थापत्य कला, जिसको पारंपरिक कला भी कहते हैं, यहाँ के प्राचीन मंदिरों, किलों और खंडरों में झलकती है। झारखंड राज्य की जो स्थापत्य कला है, यहाँ की जो कुछ कला हम लोग का जो देखने को मिलता है, पारंपरिक जो कला देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है हम लोग को? यहाँ के मंदिरों में। पुराने पुराने जो मंदिर हैं, या तो राजा महाराजाओं के जो पुराने किले हैं जो अभी भी जर्जर हालत में देखने को मिलते हैं, या खंडरों में, जैसे इसको सबका गुफा है उसमें झलकी इसका मिलता है हम लोग का स्थापत्य कला का। राज्य के पूर्वी भागों में देखिए, दारूहेड़ा, बुढ़ाडी, हेत तथा बुंडू के मंदिरों में ओडिशा के स्थापत्य कला का प्रभाव मिलता है। वैसा कुछ देखिएगा तो स्पेशल कुछ कलाकारी उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब फेमस है। कुछ न कुछ प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ कला का। देखिए, दारू ढेरा, बुढ़ादी, हेत तथा बुंडू के मंदिरों में ओडिशा के स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। ओडिशा पता होगा हम लोग का पड़ोसी राज्य है, देखने को मिलता है। दालमी का विष्णु मंदिर और लोहरदगा का वासुदेव मंदिर हिंदू धर्म की स्थापत्य कला से प्रभावित है। देखिए, कहाँ का? दालमी का विष्णु मंदिर और लोहरदगा का वासुदेव मंदिर हिंदू धर्म की स्थापत्य कला से प्रभावित है। अगला देखिए, रांची का गिरजाघर गौथिक शैली में निर्मित है। मतलब आप देखिएगा कि हर प्रकार का आपको शैली यहाँ देखने को मिलेगा, प्राचीन शैली देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें जुड़ा हुआ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, चित्रकला के संबंध में भी इस राज्य की जनजातियों में रुचि रही है। चित्रकला में भी यहाँ के जनजाति पीछे नहीं रहे, कुछ न कुछ रुचि यहाँ देखने को मिलेगा, जो बहुत ज्यादा फेमस भी है। देखिए, चित्रकला के संबंध में भी इस राज्य की जनजातियों में रुचि रही है। मिट्टी और लकड़ी से बने घरों पर इनके द्वारा उकेरी गई आकृतियों और भित्ति कला से उनके कला प्रेमी होने का पता चलता है। हम लोग का देखिएगा, जनजातियों का घर यहाँ झारखंड में क्या मिट्टी खपड़ेल का होता है, लकड़ी से बना होता है, लेकिन फिर भी कला प्रेमी और कला में रुचि होने के कारण देखिएगा कि उनकी आकृतियों और भित्ति कला से उनके कला प्रेमी होने का पता चलता है। कहाँ पे? मिट्टी और लकड़ी से बने घरों पर। देखिए, अधिकांश घरों की दीवारों पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है और उस पर सूर्य, चंद्रमा, फूल पत्तियां तथा पशु पक्षियों की आकृतियां उकेरी जाती है। आप लोग देखते होंगे, मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, मिट्टी का दीवार में मिट्टी से लेपन किया जाता है। उसके बाद क्या, उसे फूल पत्ती से तरह तरह का कलाकारी किया जाता है दीवार पे। आप लोग देखे होंगे, जैसे सूर्य, चंद्रमा हो गया, फूल पत्तियां हो गया, पशु पक्षी की आकृतियां उकेरी जाती है। खास करके देखिएगा कि जनजाति में एक ठो है संथाल और उरांव, जो दोनों झारखंड की महत्वपूर्ण जनजातियां। सबसे बड़ी जनजाति में पहला और दूसरा स्थान पर है। संथाल और उरांव जनजाति को चित्रकला से अधिक प्रेम रहा है। हालांकि कुछ कुछ और जनजातियां हैं जो चित्रकला से संबंधित है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा कौन? संथाल और उरांव जनजाति जो है वो चित्रकला से अधिक प्रेम रखता है। ये लोग बहुत ज्यादा है क्या, चित्रकला में माहिर हैं और चित्रकला करते हैं। तो हम लोग का थोड़ा सा पारंपरिक कला में देखिए, ये जानकारी हम लोग जानना था, समझ में आ गया होगा कि पारंपरिक कला में हम लोग को देखना क्या है। तो अब उससे जो स्टार्ट होने वाला है, अभी यही क्लास में हम लोग का स्टार्ट होगा, आगे भी देखेंगे चित्रकला। देखिए, जैसे कि कोहबर हो गया, सोहरा हो गया, उसके बाद जादू पटिया हो गया। तो वो सब जो पूछता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आइए हम लोग अब उसको देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रमुख चित्रकलाएं से। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसलिए आप लोग क्लास मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो कम से कम पूरा देखिएगा, जिससे आपको जो एग्जाम में पूछेगा आप लोग को
वही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। तो देखिए प्रमुख चित्रकलाएं में हम लोग पहला देखते हैं जादू पटिया, बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोहबर और सोहराय भी देख लेंगे, एक ही क्लास में तीनों खत्म कर देंगे। तो जादू पटिया के बारे में देखिए, यह चित्रकारी मुख्यतः संथालों में प्रचलित है। देखिए याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हो। यह चित्रकारी मुख्यतः संथालों में प्रचलित है। इसके अलावा भूमि जनजाति के लोग भी इसमें निपुण माने जाते हैं। देखिए मुख्यतः संथालों में प्रचलित है, लेकिन इसके अलावा भूमि जनजाति के लोग भी इसमें निपुण माने जाते हैं, मतलब वो लोग भी ये चित्रकारी करते हैं, जानते हैं। देखिए जादू मतलब होता है चित्रकार, तथा पटिया मतलब कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्र, उसी को कहते हैं जादू पटिया। जादू मतलब चित्रकार और पटिया मतलब पट्टी, कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े का पट्टी को जोड़कर बनाया जाता है। और ये जो जोड़ने में जो छोटे कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने में किसका, बेल के गोंद का प्रयोग किया जाता है। बेल के गोंद का, देखिए बेल के गोंद का प्रयोग किया जाता है। और इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए बबूल के गोंद का प्रयोग किया जाता है। तो जो कपड़े या कागज के छोटे छोटे टुकड़े से जोड़ के जो पट्टी बनाया जाता है, तो जोड़ने में बेल के गोंद का प्रयोग किया जाता है। और इसके चमक को बरकरार रखने में बबूल के गोंद का प्रयोग किया जाता है। तो वही कह रहा है कि जादू मतलब चित्रकार तथा पटिया में कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्र। अगला पॉइंट देखिए, इस चित्रकला में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर, देखिए 15 से 20 फीट चौड़े, ये याद रखिएगा, 15 से 20 फीट चौड़े पट्टों पर चित्रकारी की जाती है, जिसमें प्रत्येक पर कितना 4 से 16 चित्र बनाए जाते हैं। जो घेरा लगा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है। 15 से 20 फीट चौड़े पट्टों पर चित्रकारी की जाती है, जिसमें प्रत्येक पर 4 से 16 चित्र बनाए जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट, इस चित्रकारी हेतु मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा तथा काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन रंग, लाल, हरा, पीला, भूरा तथा काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस चित्रकला हेतु रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला तथा झारखंड के वीर शहीदों की कहानियों आदि के विषयों का चुनाव किया जाता है। अलग अलग विषयों का चुनाव करके इसमें चित्रकारी किया जाता है, जैसे हो गया रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, झारखंड के वीर शहीदों का। और इसमें बाघ देवता का भी चित्र किया जाता है, बाघ देवता और जीवन के बाद का चित्रकारी भी इसमें किया जाता है। देखिए इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली में जादू कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली में जादू कहा जाता है, जिसे पुरोहित का दर्जा प्राप्त है। जिसे क्या, पुरोहित का दर्जा प्राप्त है। देखिए यह चित्रकला संथाल परगना में ज्यादा फेमस है, जिसमें से भी कौन कौन जिला, दुमका और जामताड़ा जिला में ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला देखिए, 2017 में हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला में मीनू आनंद पूछ सकता है। देखिएगा 2017 में हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला में मीनू आनंद द्वारा इस चित्रकारी का प्रदर्शन किया गया था। हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला में जादू पटिया का प्रदर्शन किनके द्वारा किया गया था, तो मीनू आनंद के द्वारा। कब, तो 2017 में। अगला देखिए, WJ आर्थर जो थे संथाल परगना के उस समय के उपायुक्त, उन्होंने बाद में जो बुक लिखा था इंडियन पॉपुलर पेंटिंग नामक पुस्तक में इस चित्रकारी का चर्चा किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट जो है इसमें, ये टोटल इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यदि आप लोग इससे क्वेश्चन आएगा, देखिएगा इसी के अंदर से आएगा। और 2 नाम है इससे रिलेटेड है, देखिए एक तो है शिखानंद और एक तो है स्मृति गुप्ता। ये नाम इन्हीं से रिलेटेड है, यही चित्रकारी से इसकी विश्वसनीयता जो इसको खोते जा रहा है आदमी, उसी में काम करने में ये लोग, इसको प्रसिद्धि दिलाने में ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए शिखानंद और स्मृति गुप्ता का नाम याद रखिएगा। इसके साख को बचाने में ये लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और इसे काम कर रहे हैं। तो देखिए जादू पटिया से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ लिख दिए, यह मुख्यतः संथालों में है, इसके अलावा भूमि जनजाति में भी है। और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने में बेल के गोंद का प्रयोग किया जाता है, और उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए बबूल के गोंद का प्रयोग किया जाता है। और
टुकड़ों को जोड़ करके तो ना 15 से 20 फीट चौड़े पट्टों पर इसमें चित्रकारी किया जाता है, जिसमें प्रत्येक में 4 से 16 चित्र बनाए जाते हैं। और रंग में देखिए लाल, हरा, पीला, भूरा, काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इस चित्रकारी हेतु कौन सा विषयों का चयन किया जाता है? देखिए रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, झारखंड के वीर शहीदों जैसे कहानियों का विषय इसमें चुनाव किया जाता है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली में जादू कहा जाता है, जिसे पुरोहित का दर्जा प्राप्त है। और यह चित्रकला संथाल परगना क्षेत्र में खासकर दुमका और जामताड़ा जिले में ज्यादा प्रसिद्ध है। और 2017 में जो हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला जो लगता है वहाँ, उसमें मीनू आनंद द्वारा इस चित्रकारी का प्रदर्शन किया गया था, जो काफी चर्चा में आया था और फेमस भी हुआ था। देखिए, और WJ आर्थर जो संथाल परगना के उपायुक्त थे, वो इंडियन पॉपुलर पेंटिंग नामक जो पुस्तक लिखे थे, उसमें इस चित्रकारी यानी जादूपटिया चित्रकारी का चर्चा किए थे। तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जादूपटिया से जो चित्रकला से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें लिख दी, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं पढ़ने का है। तो आइए अब अगला हम लोग देखते हैं कोहबर और सोहराय। आइए तो अगला आप देखते हैं चित्रकला। अगला है कोहबर के बारे में देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है कोहबर से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से पूछता है। और देखिए एक तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है जो पूछा भी है एग्जाम में। तो देखिए कोहबर के बारे में, कोह, कहीं कोह लिखा रहेगा, कोह तो होता ही है, तो खोह भी लिखा रहता है, कोह या खोह। देखिए फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है गुफा और बर। कोह और बर, कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा या विवाहित जोड़ा भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका अर्थ होता है कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा या विवाहित जोड़ा। अर्थात कोहबर का अर्थ है क्या? गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर का अर्थ क्या हो गया? गुफा में विवाहित जोड़ा। कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा या विवाहित जोड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। देखिए, विवाहित महिला के द्वारा अपने पति के घर में कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। देखते होंगे कि दीवार में चित्रण किया जाता है इस तरह का। अगला देखिए, यह चित्रकारी घर के भीतरी या बाहरी दीवारों पर ही की जाती है। घर के भीतर या बाहरी दीवार पर कहीं भी एक जगह किया जाता है। इतना 5 फीट के आकार में लगभग 5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा इस तरह बनाया जाता है, आप लोग देखे भी होंगे। यह चित्रकला मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। देखिए याद रखिए, यह चित्रकला मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो बिरहोर जनजाति में यह चित्रकला मुख्य रूप से प्रचलित है। इस चित्रकारी में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे तथा नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। जो चित्रकारी होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? हम लोग फूल पत्ती से सजा हुआ देखने को मिलता है, पेड़ पौधा भी रहता है, नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, जिसे वंश वृद्धि हेतु प्रचलित चिन्हों जैसे बांस, कछुआ, मछली, सांप, मोर, हाथी, कमल आदि द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्रकारी में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे तथा नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, जिसे वंश वृद्धि हेतु प्रचलित चिन्हों जैसे क्या बांस, ये याद रखिएगा इसको, जैसे कि बांस हो गया, कछुआ, मछली, सांप, मोर, हाथी, कमल आदि द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा, आपको फिर पूछ देगा। इस चित्रकारी के इसमें इस चित्रकारी में इसका सिक्की जो है वो क्या है? देवी है। सिक्की देवी का चित्रण मिलता है इसमें, कोहबर, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, इस चित्रकारी के दौरान मुंडा जनजाति में इंद्रधनुष व हवा में लहराते सर्प तथा उरांव जनजाति में पुष्प व लता तथा पूर्वजों के गण चिन्हों का विशेष रूप से चित्रण किया जाता है। अब मुंडा और उरांव जनजाति के बारे में भी देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इस चित्रकारी के दौरान मुंडा जनजाति में इंद्रधनुष आसमान में बनता हुआ इंद्रधनुष देखे होंगे, वह हवा में लहराते सर्प तथा मैंने उड़ता हुआ सांप तथा उरांव जनजाति में पुष्प व लता तथा पूर्वजों के गण चिन्हों का विशेष रूप से चित्रण किया जाता है। मैंने अलग अलग जनजाति जो इस चित्रकारी को करते हैं उनका बनाने का वो तरीका अलग अलग है थोड़ा सा। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है, कोहबर चित्रकला को 2020 में GI टैग मिला था।
फेग्रोफिकल इंडिकेशन टैग जिसको बोलते हैं। कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा ये। और सिक्की देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्की देवी किससे संबंधित है? तो कोहबर चित्रकला से। और कोहबर चित्रकला को जीआई टैग कब मिला था? तो 2020 में। और यह चित्रकला मुख्य रूप से किस जनजाति में है? तो बिरहोर जनजाति में है। और कोह का मतलब कोह गुफा, और बर का मतलब दूल्हा या विवाहित जोड़ा, अर्थात कोहबर का अर्थ क्या हो गया? गुफा में विवाहित जोड़ा, इसका अर्थ हो गया। इससे रिलेटेड यही जानकारी है, इससे ज्यादा आप लोग को पूछेगा नहीं। ये याद रखिएगा कि इसका जीआई टैग कब प्रदान किया गया। और सिक्की देवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आइए अगला हम लोग देख लेते हैं चित्रकला। अगला देखिए सोहराय के बारे में देख लेते हैं। इस क्लास का अंतिम है ये सोहराय चित्रकला। कोहबर सोहराय जादव पटिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो जेपीएससी में तो ठीक से 5 नंबर का पूछेगा। और जेएसएससी का भी एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल से दरोगा सबका एग्जाम हुआ अभी, जैसे कछपाल का आया है झारखंड पुलिस, उसमें भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप देखिए प्रीवियस उठा के देखिए। सोहराय के बारे में देखिए, यह चित्रकारी विशेषतः सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। सोहराय से ही लग रहा है कि ये सोहराय पर्व से रिलेटेड होगा। तो यह चित्रकारी किससे? विशेषतः सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। इस सब याद रखिएगा। सोहराय जो चित्रकारी है, इसमें कला के देवता कौन है? प्रजापति या पशुपति का चित्रण देखने को मिलता है। जो घेरा लगा रहे हैं वो इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चित्रण मिलता है, तथा पशुपति का सांड के पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। देखिए पशुपति जो देवता है उनका चित्रण कैसे किया जाता है? सांड के पीठ पर खड़ा करके चित्रण किया जाता है। अगला देखिए, यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है, तथा अक्टूबर नवंबर माह में सोहराय पर्व के अवसर पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। अक्टूबर नवंबर में सोहराय पर्व के अवसर पर, मतलब लगभग दिवाली के समय, दीपावली हम लोग मनाते हैं उसी समय। तो देखिए वर्षा ऋतु में के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है, तथा अक्टूबर नवंबर माह में सोहराय पर्व के अवसर पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। सोहराय के दिन क्या करता है? सोहराय के दिन गांव के लोग पशुओं को सुबह जंगल की ओर ले जाते हैं। क्या? मवेशियों को चराने के लिए सुबह पशुओं को सुबह जंगल की ओर ले जाते हैं, तथा अपराह्न को उसका स्वागत अपने द्वार पर करते हैं। सुबह तड़के सुबह एकदम ले जाता है। आप लोग भी देखे होंगे गाँव पर, हम भी देखे हुए। सुबह एकदम चरा, जितना पशु अपने घर में सबको लेके सुबह तड़के एकदम 4 बजे 3:30 बजे इस तरह लेके चल जाता है चराने के लिए। और उधर से अपराह्न में लौटा के खिलाता है उसको, उसका स्वागत अपने घर के द्वार पर करते हैं। सोहराय पर्व पशुओं से रिलेटेड है, आप लोगों को पता होगा। इस चित्रकारी में लाल, काला, सफेद व पीले रंग का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकारी में किसका? लाल माने कत्थई लाल जो बोलते हैं, लाल, काला, सफेद व पीले रंग का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, यह चित्रकला हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है। देखिए यह चित्रकला अत्यंत कहाँ, इसका प्रसिद्धि कहाँ है? कौन सा जिला में सबसे ज्यादा किया जाता है? हजारीबाग। आप हजारीबाग से गुजरिएगा वहां से तो देखिएगा कहीं कहीं आपको दीवार में चित्रकारी देखने को मिल जाएगा। इसकी 2 प्रमुख शैलियां हैं, मांझू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय। ये याद रखिएगा। सोहराय की 2 प्रमुख लोकल लेवल पर क्या है इसका शैलियां है, मांझू सोहराय बोलता है और कुर्मी सोहराय। अगला पॉइंट देखिए, सोहराय चित्रकला को 2020 में जीआई टैग, भौगोलिक संकेतन टैग जिसको बोलते हैं, 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। सबसे पहला इसी को प्रदान किया गया था झारखंड में। याद रखिएगा सोहराय चित्रकला के 2020 में। तो देखिए इससे इंपॉर्टेंट तो इतना पॉइंट है, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। तो उसमें भी देखिए जहाँ घेरा लगाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह सोहराय पर्व से रिलेटेड है। इसमें कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है। कैसे? सांड के पीठ पर खड़ा चित्रण। उसके बाद यह अक्टूबर नवंबर माह में इसका प्रदर्शन किया जाता है। कब? सोहराय पर्व के अवसर पर, लगभग दीपावली के समय। ठीक है। इस पर्व में क्या करते हैं आदमी? सुबह मवेशियों को जंगल की ओर ले जाता है, सुबह तड़के सुबह एकदम झपझप जिसको बोलते हैं उस समय, और दोपहर में लौट के आता है और उसका स्वागत किया जाता है घर के द्वार पर। इस चित्रकारी में कत्थई लाल, काला, सफेद, पीले रंग का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। और इस चित्रकला, यह चित्रकला कहाँ फेमस है सबसे ज्यादा?
हजारीबाग में फेमस है। और इसकी दो प्रमुख शैलियां हैं, जैसे मंजू सोहरा और कुर्मी सोहरा है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसको जीआई टैग का मिला था 2020 में। तो सोहराय को जीआई टैग 20 में कोहबर को ही मिला था, लेकिन सबसे पहले सोहराय को ही दिया गया था। तो रखते हैं आज का क्लास यही। उम्मीद करते हैं कि इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। देखिए झारखंड क्लासेस में पीके में जितना भी जेपीएससी और एसएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी तरह हम छोटा छोटा वीडियो में आप लोग को खत्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड।